कुंभ में आज एक साथ 3 अखाड़े प्रवेश करने जा रहे हैं और आज का दिन कुंभ के लिए बेहद ही खास होने वाला है। प्रयागराज की सड़क पर साधु संतों की अद्भुत पेशवाई का प्रतीक बनेगा और इन भव्य दिव्य महाकुंभ की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रयाग नगरी में अलग ही रौनक है। संगम नगरी प्रयागराज में हर तरफ आस्था की बयार बह रही है। 13 जनवरी को कुंभ का आगाज होगा, लेकिन आस्था के कुंभ में अभी से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। दरअसल महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान हैं, जिसमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा यानी कि 13 जनवरी को किया जाएगा। वहीं दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन होगा। लगातार 2 दिन शाही स्नान होने की वजह से कुंभ में ज्यादातर लोगों ने अभी से पहुंचना शुरू कर दिया है। वहीं बात कुंभ के रंग की करें तो कुंभ नगरी में इस साल सबकी नजर सबसे छोटे नागा साधु पर रहने वाली है। ये सबसे छोटा नागा साधु महज 6 महीने की उम्र में नागा साधुओं के पास पहुंच गए थे और वहीं आपको 13 साल की साध्वी भी वहां पर मौजूद मिलेंगी, जो एक बार कुंभ में परिवार के साथ पहुंची तो वहीं की होकर रह गई। इन दिलचस्प तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुंभ बेहद ही खूबसूरत, रोचक और आकर्षक होने वाला है। तो अखाड़ों के बिना महाकुंभ की कल्पना संभव नहीं है। साधु संतों के ये अखाड़े न केवल भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रतीक हैं, बल्कि ये समाज में धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य स्तंभ भी माने जाते हैं। आज जानेंगे कि आखिर क्यों ये अखाड़े महाकुंभ में इतना महत्व रखते हैं। महाकुंभ केवल श्रद्धा और आस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाला अनूठा उत्सव है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तीर्थराज प्रयाग के आंगन में धरती के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन आरंभ होने जा रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज का रुख करेंगे। तब संगम तट पर करोड़ों आस्थावानों के अनंत प्रवाह के बीच किसी ज्योतिपुंज की तरह मौजूद होंगे अखाड़े और उनके संत। महाकुंभ में अखाड़ों और उनके संतों की मौजूदगी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच ये दिव्य व्यक्तित्व मानो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। अखाड़े केवल धार्मिक संगठन ही नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता और अनुशासन के संवाहक भी हैं। इनका समाज पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि ये न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी मुखर होते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में अखाड़ों का ये पक्ष विशेष रूप से नजर आता है। अखाड़े जो होते हैं गुरु शिष्य की परंपरा है और वहाँ सही संत होते हैं और महाकुंभ पर्व संतों का मेला है, इसलिए यहाँ त्यागी तपस्वी महामल्लेश्वर ज्ञानी ध्यानी सभी लोग आते हैं। तो बिना अखाड़े का महाकुंभ पर्व संपन्न और भव्यता जो है महाकुंभ का उसके बगैर नहीं हो सकता। इसलिए अखाड़े की विशेष महत्व महाकुंभ पर्व पे होता है और भारतवर्ष में तो संतों की महिमा अपरंपार है। यत्र तत्र सर्वत्र है जो संत विराजमान है, इसलिए संतों की महिमा अखाड़े से जुड़ी है। तो इसलिए अखाड़ों का यहाँ बहुत बड़ा महत्व होता है। ये अखाड़े महाकुंभ के महाअनुष्ठान की रौनक है। भले ही महीनों या सालों से कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दुनिया के लिए कुंभ का शंखनाद तभी होता है जब कुंभ नगरी में ये अखाड़े प्रवेश करते हैं। कुंभ में अखाड़ों का प्रवेश इतने शानदार अंदाज में होता है कि उसे देखने के लिए सारा शहर जुट जाता है। नगर प्रवेश में अखाड़ों की आध्यात्मिक शक्ति और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन होता है। हर कुंभ में अखाड़े अपनी शोभा यात्रा को सबसे शानदार और प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं।
शंखनाद, मंत्रोच्चार, बैंडबाजी और ढोल नगाड़ों की ध्वनियों के बीच भगवा वस्त्रों और अस्त्र शस्त्रों से सजे साधुओं का सैलाब शहर की गलियों से गुजरता है। अखाड़े का ध्वज जुलूस में सबसे ऊपर नजर आता है। हाथी, घोड़े, ऊंट साथ साथ चलते हैं। भजन कीर्तन करते, नाचते गाते साधु शहर भर से गुजरते हैं। हर अखाड़े की अपनी परंपरा होती है, जिसके आधार पर ये तय होता है कि नगर प्रवेश में कौन से साधु सबसे आगे चलेंगे। कुंभ में अखाड़ों के नगर प्रवेश की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसका अपना धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। यत्र तत्र सर्वत्र से है जो त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, संत, महापुरुष, महामलेश्वर गण है जो पधारते हैं। तो नगर से पहले है जो उनका स्थान है जो प्राव होता है, जहाँ सभी एकत्रित होते हैं और नगर वासियों को आशीर्वाद देते हुए वो है जो नगर से होकर के कुंभ मेला छावनी में प्रवेश करते हैं। इसीलिए उसमें भव्य शोभा यात्रा के रूप में बैंड बाजों के साथ सोना, चांदी, रजत जड़ित है जो अपने सिंहासनों पे भगवान की पालकियां होती है, इष्ट देव की एक चरण पादुका होते हैं, उनके साथ वो है जो नगर प्रवेश करते हुए कुंभ मेला छावनी में आते हैं। साधु संतों के इस भव्य नगर प्रवेश को पेशवाई कहा जाता है। बताया जाता है कि पुराने दौर में कुंभ में संतों के आगमन पर पेशवा उनका स्वागत करने पहुंचते थे। भव्य स्वागत के बाद संतों को राजा महाराजाओं की तरह नगर प्रवेश करवाया जाता था, जिसके चलते इस प्रथा का नाम पेशवाई पड़ गया। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में पेशवा का राज्य था, तो वहाँ से भी इसको जोड़ा जाता है। और ये भी है कि जब संत है जो नगर के बाहर एकत्रित होते थे, तो वहाँ के जो भी राजा महाराजा और जितने भी है जो अपने शासन सत्ता वाले थे, वो सब संतों के है जो चरणों में आकर के नतमस्तक होते थे और अपना पूरा वैभवता जो राजाओं का था वो संतों के चरणों में है जो समर्पण करके उस वैभवता के साथ जो निकलती थी उसे है जो शाही है जो शोभा यात्रा उस समय की वाणी से कहा जाता था। आजकल नगर प्रवेश के द्वारा है जो उसका जो हमारा संस्कृति है ये प्राचीन काल से जो चली आ रही उसी को हम लोग फिर से है जो पुनः है जो स्थापित करते हुए इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि कुंभ के सभी शाही स्नान के अवसर पर प्रथम स्नान का अधिकार इन अखाड़ों को ही प्राप्त है। भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि संतों को पहला स्थान दिया जाता है और संत अपने इष्ट देवता के साथ माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, हरिद्वार में गंगा, गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर में, उज्जैन में क्षिप्रा तट पे अपने इष्ट के साथ पहुँचते हैं और वहाँ स्नान करते हैं। इसमें सभी का है जो पूर्ण समर्थन रहता है। उस समय राजा महाराजाओं अंग्रेजों के समय में भी संतों की पहली प्राथमिकता थी कि जो पुण्य मुहूर्त है अमृत काल का, अमृत स्नान का, वो संतों से ही प्रारंभ होकर के सभी है जो भक्त जनों के पास फिर वो अमृत पान के रूप में पहुंचता है। महाकुंभ में अखाड़ों का योगदान न केवल सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन को दिव्यता प्रदान करता है, बल्कि ये कुंभ स्नान को आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव पाने का माध्यम भी बनता है। तभी तो महाकुंभ जैसा धार्मिक महाआयोजन इन अखाड़ों और साधु संतों की मौजूदगी के बगैर अधूरा माना जाता है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर बार कुंभ का आयोजन आमतौर पर अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले साधु संतों और उनके अखाड़ों की ओर लोगों का ध्यान मोड़ता है। आखिर ये अखाड़े वजूद में कैसे आए? सनातन परंपरा में कुल कितने अखाड़े हैं? इन अखाड़ों को किसने बनाया और क्यों हैं इनके नियम और परंपराएं? आज GNT स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन अखाड़ों का इतिहास क्या है। देखिए।
विरक्ति अलौकिक का भान है, वैराग्य का भी साधो अपना विधान है। गृहस्थ जीवन से वैराग्य ले चुके, दुनिया के भौतिक सुखों से परे, अपनी धुन में मगन, मठ और मेलों में घूमते, महाकुंभ में शान से पधारते धर्मावलंबी साधुओं का संसार हमेशा से आम जनमानस के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दुनिया की नजरों से अक्सर दूर रहकर मठ मेलों में अचानक से उभर आने वाले ये साधु और इनके अखाड़ों का इतिहास शताब्दियों पुराना है। सनातन धर्म में अखाड़ों की उत्पत्ति को आदि गुरु शंकराचार्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भारत में जो सनातन धर्म है उसके हालिया स्वरूप की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने 8वीं सदी में देश के चारों कोनों में धर्म के 4 केंद्र बनाए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका पीठ की स्थापना कर शंकराचार्य ने सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन यही वो दौर था जब बौद्ध धर्म तेजी के साथ भारत में फैल रहा था। बौद्ध धर्म में यज्ञ और वैदिक परंपराओं की मनाही थी, जबकि आदि शंकराचार्य वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपराओं को जीवित रखने के पक्षधर थे। लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही इन सनातन परंपराओं को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु कसरत कर शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने की कुशलता भी हासिल करें। तब देश के चारों मुख्य मठों की देखरेख में नगा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया, जहां साधुओं को योग और अध्यात्म के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। आगे चलकर इन्हीं मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। माना जाता है कि ये शंकराचार्य का ही सुझाव था कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर ये अखाड़े शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह भारत में जन्म हुआ अखाड़ों का। शुरू में सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े थे, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से उनका बंटवारा होता गया। फिलहाल देश में कुल 13 अखाड़े हैं। परंपरा के अनुसार शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के कुल 13 अखाड़े ऐसे हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है। ये 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हैं: शैव सन्यासी, वैरागी और उदासीन संप्रदाय। शैव संप्रदाय वाले अखाड़े भगवान शिव को मानते हैं। इस संप्रदाय के अंतर्गत 7 अखाड़े आते हैं। पहला है श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। ये प्रयागराज के दारागंज में मौजूद है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है और ये परंपरा पिछले कई साल से चली आ रही है। दूसरा है वाराणसी का श्री पंच अटल अखाड़ा। इस अखाड़े में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते हैं। तीसरा है प्रयागराज का श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी। ये सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है और इस अखाड़े में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। चौथा अखाड़ा है त्र्यंबकेश्वर का श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती। इस शैव अखाड़े में महामंडलेश्वर नहीं होते और आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। पांचवा अखाड़ा है वाराणसी का श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। ये सबसे बड़ा अखाड़ा है और करीब 5 लाख साधु संत इस अखाड़े से जुड़े हैं। शैव संप्रदाय का छठा अखाड़ा है वाराणसी का श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। दूसरे अखाड़ों में जहां महिला साध्वियों को भी दीक्षा दी जाती है, इस अखाड़े में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। सातवां है गुजरात के जूनागढ़ का श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े में केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते हैं। अखाड़ों में दूसरा संप्रदाय है वैरागी। इस संप्रदाय के पास 3 अखाड़े हैं और इसके संत भगवान विष्णु और उनके अवतारों को मानते हैं। वैरागी संप्रदाय का पहला अखाड़ा है गुजरात का श्री दिगंबर अनि अखाड़ा। इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय में राजा कहा जाता है। दूसरा अखाड़ा है अयोध्या का श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा।
वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों में से इसी में सबसे ज्यादा छोटे अखाड़े शामिल हैं। तीसरा है मथुरा का श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा। इस अखाड़े में कुश्ती प्रमुख होती है और इस अखाड़े के कई संत प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। अखाड़ों का तीसरा संप्रदाय यानी उदासीन संप्रदाय की जड़ें सिख धर्म से जुड़ी हैं। अखाड़ों का ये पंथ पंच तत्वों यानी धरती, पानी, आग, आसमान और हवा की पूजा करता है। उदासीन संप्रदाय में भी 3 अखाड़े हैं। सिख साधुओं के संप्रदाय की कुछ शिक्षाएं सिख पंथ से ली गई हैं। हालांकि ये मानते सनातन धर्म को ही हैं। उदासीन संप्रदाय का पहला अखाड़ा है प्रयागराज का श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा। इस अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना है। इसमें केवल 4 महंत होते हैं जो हमेशा समाज की सेवा में जुटे रहते हैं। दूसरा अखाड़ा है हरिद्वार के कनखल में श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। इस अखाड़े में 8 से 12 साल तक के बच्चों को दीक्षा दी जाती है। तीसरा अखाड़ा है कनखल में ही श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। इस अखाड़े में धूम्रपान की इजाजत नहीं है। अखाड़े के सभी केंद्रों के गेट पर इसकी सूचना भी लिखी जाती है। ये सभी 13 अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और बड़े धार्मिक आयोजन को करवाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन में तो इन अखाड़ों की खास भूमिका रहती है। कुंभ में इनकी शाही सवारी में हाथी, घोड़े, घंटा नाद, साधुओं के करतब, बंदूकों और तलवारबाजी का प्रदर्शन शामिल होता है। दरअसल अखाड़ों से जुड़े संतों का मानना है कि जो शास्त्र से नहीं मानते उन्हें शस्त्र से बनाने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ। कहा जाता है कि इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन आजादी के बाद अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में देश विदेश से हजारों साधु संत आ रहे हैं। वहीं 15 साल का यह नागा साधु तन में भभूत लगाए प्रयागराज पहुंचे हैं। इनका कहना है कि 6 महीने की छोटी उम्र में ही इनके माँ बाप ने इन्हें धुनी पर चढ़ा दिया था, यानी कि दान दे दिया था। तब से वो संतों के साथी हैं। ये बालक संत पढ़ते भी हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं बालक संत से। हजारों सन्यासी नागा साधु प्रयागराज के इस महाकुंभ में आए हैं और उनके अलग अलग रूप और रंग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे नागा साधु हैं जो बालक है। बहुत छोटी उम्र में इन्होंने नागा सन्यासी बन गए हैं और इनसे हम जानेंगे। महाराज, आप कहाँ से पधारे? बागेश्वर जिले से, उत्तराखंड राज्य। तो महाराज, इतनी कम उम्र में आप यहाँ पर आज सन्यासी बन गए हैं, नागा साधु बन गए हैं। हेलो। अब सब गुरुजी की कृपा है। कितनी उम्र है आपकी? 15 वर्ष। तो बाल्य जीवन में कैसे आ गए आप यहाँ? मेरे माता पिताओं ने बस जब मैं 6 महीने का था तभी धूने पर चढ़ा दिया। और धूने पर चढ़ाना क्या होता है? यानी दान कर देना। आपको दान कर दिया? हाँ जी। तो अब यहाँ पर आप आ गए हैं तो क्या घर की आपको याद नहीं आती है? नहीं। और पढ़ाई भी करते हैं आप? हाँ जी, करता हूँ पढ़ाई, कक्षा 8 में। किस किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? सारे विषय, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, सारे विषय। अच्छा महाराज जी, दिनचर्या क्या होती है आपकी सुबह से? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल जाता हूँ। इस साधु संतों का कितना प्यार मिलता है? बस आप बाल रूप में हैं अभी। बहुत ही प्यार मिलता है। बिल्कुल अपनापन लगता है। हाँ जी। अच्छा, ठंड नहीं लगती आपको? नहीं। आपने अपने शरीर में धुनी लगाई हुई है, तो धुनी क्या है महाराज? ये भस्म है। ये सबसे पहले शिवजी ने लगाई थी, इसीलिए लगाते हैं। इससे क्या ठंड नहीं लगती? नहीं लगती है ठंड। अंदर की शक्ति जो है। हाँ जी, उस अंदर की शक्ति इस ठंड को काबू करती है। भक्ति में ही शक्ति है, ये कहा जाता है। हाँ जी। महाराज, आप भक्ति में लीन रहते हैं, तो कोई आप भक्ति गीत सुनाएंगे? हाँ जी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम
संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। महाराज जी, ये जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं बचपन बाल अवस्था से, क्या उद्देश्य है महाराज? बस सनातन धर्म की रक्षा ही उद्देश्य है। राष्ट्र कल्याण, सनातन धर्म की सेवा में ही राष्ट्र कल्याण है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।